श्रील प्रभुपाद की जय। हम भक्ति में उत्साहित कैसे रहें? हमेशा उत्साहित रहना मुश्किल है, हमेशा उत्साहित रहना मुश्किल है। जैसे हमेशा समुद्र में कभी लहरें बहुत ऊपर होती हैं, कभी छोटी लहरें होती हैं, कभी बड़ी होती हैं, कभी लहरें होती नहीं। ऐसे ही जीवन है भक्ति का। कभी भक्ति में बहुत उत्साह होता है, कभी थोड़ा कम होता है, कभी उत्साह होता ही नहीं। मगर क्या ऐसा हो सकता है कि हमेशा सुनामी आती रहे, हमेशा समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती रहे, हमेशा हम उत्साहित रहें? कभी ऐसा हो सकता है? हो सकता है। और उसका तरीका है कि भक्ति में उत्साहित रहने के लिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहला काम है कि हम हमेशा श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें। अगर हम श्रील प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ेंगे तो उत्साह धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक पेशेंट या बीमार आदमी धीरे 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 मर जाता है, उसी प्रकार उत्साह भी मर जाएगा। क्योंकि उत्साह का जो खाना है वो श्रवणम है, वो भक्ति का ज्ञान है जो हम लेते हैं, उससे उत्साह बढ़ता है। जैसे एक पौधा जब उसको खाद डालोगे तो बढ़ेगा, उसी प्रकार उत्साह में जब हम भक्ति का ज्ञान डालेंगे तो भक्ति बढ़ेगी। श्रवणम करेंगे, सुनेंगे हम भगवान का ज्ञान, भगवान के बारे में, भगवान ने जो कहा है, कृष्ण की कथा, कृष्ण कथा दोनों। दूसरी चीज़ है कि हमारा जप अच्छा हो। जप की रेड़ मत मारो, जप को अप रखो, हमेशा ख़त्म करने की कोशिश मत करो। अच्छी तरह चैंटिंग करो, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज कौन कह रहा था हमसे कि मैं 64 माला करता हूँ? क्यों करनी 64 माला? आप 16 माला कर लो कम से कम, मगर अच्छी तरह करो, वो ज़्यादा बेटर है। और तीसरा पॉइंट है कि हम अगर उत्साहित रहना चाहते हैं तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम भगवान की सेवा में रिस्क लें। जब हम रिस्क लेते हैं भगवान की सर्विस में तो उत्साह बना रहता है। क्यों? क्योंकि रिस्क मतलब चैलेंज। भौतिक जगत में भी लोग ऐसे करते हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में लोग बोर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, चलो अब हम कुछ करते हैं लाइफ में, कुछ चैलेंजिंग लेते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे। क्यों चढ़ रहा है अभी वो माउंट एवरेस्ट पे? पागल है क्या? वो चढ़ के ऊपर अपना झंडा गाड़ के आ जाएगा। क्यों करना है? हेलीकॉप्टर से चले जाओ, झंडा गाड़ के आ जाओ। चढ़ के जाएंगे हम, क्योंकि चैलेंज है, मुश्किलें हैं और उससे मज़ा आता है, थ्रिल आता है। या लोग बोर हो जाते हैं तो चलो भैया चलते हैं, लॉन्ग राइड के लिए चलते हैं, हाईवे पे जाके फुल स्पीड पे चलाएंगे, तो उसमें थ्रिल आती है, मज़ा आता है। तो थोड़ा सा जब रिस्क होता है लाइफ में तो थ्रिल होता है, मज़ा आता है, और उससे फिर उत्साह बना रहता है। वरना जीवन ऐसे बोरिंग सा रोज़ वही चलता जा रहा है तो मज़ा नहीं आता। तो श्रील प्रभुपाद जैसे कहते थे, एवरी डे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी अ फेस्टिवल। श्रील प्रभुपाद ने लीडर्स के लिए लिखा है कि लीडर्स शुड एंगेज पीपल इन अ सर्विस इन सच अ वे सो दैट एवरी मोमेंट इज अ चैलेंज। इस तरह से सेवा बनाओ कि सेवा में चैलेंज हो तो मज़ा आएगा लोगों को। अब किसी डिवोटी को यार तो झाड़ू मार दे, वो तो कर देगा, कोई नहीं डिवोटी तो करेगा। रोज़ ये झाड़ू मारता जा रहा है तो मज़ा क्या आएगा उसको? ऑफ कोर्स आई मीन टू से, अगर वो बहुत एडवांस डिवोटी है तो पूरी जीवन झाड़ू मार सकता है और संतुष्ट रह सकता है। मगर ऑफ कोर्स वो भगवान के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहेगा। मगर जो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे डिवोटीज़ हैं, हम लोगों को चैलेंज चाहिए होता है, कुछ रिस्क चाहिए होती है सर्विस में। और वैसे भी जो एडवांस डिवोटीज़ हैं वो भी रिस्क लेते हैं, मगर वो उत्साहित होने के लिए नहीं करते, वो टेस्ट के लिए करते हैं, उनको टेस्ट आता है उसमें। सो रिस्क लें हम भगवान के लिए, कुछ करें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं थिंक बिग, कुछ बड़ा सोचो और करने की कोशिश करो बड़ा। तीसरी चीज़ है हम उत्साहित रहने के लिए कि अपनी सेवा में रिस्क लें। मगर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेटेड रिस्क लें। एक डिवोटी थे मेरे से यूके में, तो वो बोल रहे थे कि एक्चुअली कुछ टेंपल वाले कुछ
कुछ उनसे कुछ पैसे, कुछ डोनेशंस मांग रहे थे अपने कॉन्ग्रीगेशन से। तो वो ऐसे सोच रहे थे कि हम बहुत हैवी डोनेशन देंगे और लोन लेके भी दे सकते हैं, तो सही है गलत है। तो मैंने कहा अच्छा है, आप अगर भगवान के लिए सर्विस करना चाहते हो, रिस्क लेना है तो ले लो, बट रिस्क भी कैलकुलेटेड होनी चाहिए, अंधाधुंध रिस्क नहीं होनी चाहिए। रिस्क भी हम उतनी लें जिसमें कैलकुलेटेड रिस्क मतलब होता है कि हम लोग कुछ अपनी सेवा करें, कुछ अपने लिमिट से बियॉन्ड जाकर, मतलब इतना हम लिमिट से बियॉन्ड ना चला जाएं, इतना रिस्क ना ले लें कि हम टूट ही जाएं। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम टूट ही जाएं, पूरा ख़त्म ही हो जाए हमारी भक्ति। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 चीज़ें अगर हम लाइफ में करेंगे, अगर हम श्रवणम करते रहें, चैंटिंग करते रहें, और अगर हम रिस्क लें सेवा के लिए, तो फिर हम हमेशा उत्साहित रह सकते हैं। और ऑफ कोर्स चौथा पॉइंट है यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। गुरु के ऑर्डर्स फॉलो करते रहे अगर हम पूरी लाइफ, तो 100% हम उत्साहित रहेंगे, कोई क्वेश्चन ही नहीं है उत्साहित ना रहे। अब ये सारी चीज़ें मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताए हैं, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे भी आ जाते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट्स है उत्साहित रहने के लिए मंगल आरती हमेशा करें, और अगर और भी आरती कर सकते हैं तो करिए आरतीस अपने घर में एज अ कॉन्ग्रीगेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाहर का नहीं खाएं, हमेशा भोग लगा के खाएं। ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अपनी लाइफ में इतना काम ना करें कुत्तों की तरह कि 24 घंटे काम ही करते जा रहे हैं पैसे के लिए, नहीं। जितना ज़रूरी है पैसे उतना काम करें, अब टाइम बचाएं और भजन करें। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करिए, कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। और अगर आप अब घर में ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे केवल आप ही डिवोटी हैं, बाकी सारे नॉन डिवोटीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड मत रहिए, खुश रहिए और ये समझिए कि भगवान की कृपा है कि आप इस स्थिति में, शायद कुछ आपको सिखाने के लिए, शायद भगवान ही जानते हैं कि भगवान के क्या प्लानिंग है। तो उस स्थिति को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करके जितना उस स्थिति में बेस्ट भक्ति हो सकती है खुश रह के वो करें, तो आप हमेशा उत्साहित रह सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।